स्वागत है आप सभी का हैकिंग थर्सडे मसाला के एपिसोड नंबर 2 में। ये एपिसोड बहुत ही मसालेदार है। इसके अंदर मैं आप लोगों को वेब सॉकेट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट की वल्नरेबिलिटी के बारे में और क्लाउडफ्लेयर के बाईपास के बारे में बताने वाला हूं और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं आप लोगों को इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी। देखते रहना इस एपिसोड को एंड तक अगर आप लोग ये चीजों को जानना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट। दिस इज एबेजिल और ये है हैकिंग थर्सडे मसाला एपिसोड नंबर 2। विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउडफ्लेयर बाईपास का, जो ट्विटर ट्वीट किया हुआ है इन्होंने, पता नहीं रेहान विश्वास करके ये है, इन्होंने ये ट्वीट करा हुआ है और ये है क्लाउडफ्लेयर एक्सेसेस का नया बाईपास। तो अगर आप लोगों को कहीं पर क्लाउडफ्लेयर का फायरवॉल दिखता है और अगर आप लोग वहां पर एक्सेसेस को बाईपास करना चाहते हैं, आप लोग इस पेलोड को यूज कर सकते हैं जो क्लाउडफ्लेयर के फायरवॉल को लेटेस्ट बाईपास करवा सकता है। तो ये था सबसे पहला अपडेट। तो दूसरा जो अपडेट है वो है द हैकर न्यूज द्वारा करी गई ट्वीट। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई है जो लॉगिन पेज होता है उसके अंदर, यानी कि ये वल्नरेबिलिटी की मदद से कोई भी हैकर किसी भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। ये वल्नरेबिलिटी का बाउंटी इनको मिला $50,000, जिसका अगर इंडियन करेंसी कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा आई गेस अराउंड 37 लाख रुपीज, 37 to 38 लाख रुपीज। तो ये वल्नरेबिलिटी है और इस वल्नरेबिलिटी को, इस अपडेट को मुझे इंक्लूड इस वीडियो में इसलिए करना था क्योंकि ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर मेरा कर्सर अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। इस आर्टिकल पे जाकर अगर आप इस वल्नरेबिलिटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। क्योंकि वो जो यहाँ पर आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा पता है, यहाँ पर जिन्होंने इसको फाइंड करा ना उनका दिमाग कैसे काम करा ना वो आप लोगों को पता चलेगा। उन्होंने किस तरीके से वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर लिया, मतलब कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। उन्होंने जो किया है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। उन्होंने एक साथ 50 to 100 डिवाइस जो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उन सबको एक साथ अटैक करवाया, यानी कि 50 to 100 डिवाइस पर उनकी स्क्रिप्ट चली और उन्होंने एक साथ ब्रूट फोर्सिंग किया और इस तरीके से वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग इसके ऊपर जाकर पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी इंग्लिश है। तो ये था अपडेट नंबर 2। अगर हम अपडेट नंबर 3 की बात करें तो हर्ष बोथरा, आप सभी जानते हैं हमारे इंडियन हैकिंग कम्युनिटी के अंदर बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं ये। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल आई गेस कब मार्च 6, 2021 को 4 बजे ये आर्टिकल के बारे में अपडेट किया हुआ है। ठीक है, ये आर्टिकल उन लोगों के लिए है जो लोग ये कंफ्यूज होते रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, एक बग बाउंटी, एक इन्फोसेक का लर्निंग पाथ क्या होगा। तो इन्होंने यहाँ पर उनका पूरा का पूरा लर्निंग पाथ दिखाया हुआ है। तो यही हमारा जो मीडियम आर्टिकल वाला सेक्शन होता है उसका सबसे पहला आर्टिकल होगा। तो अगर आप लोग, मैं यहाँ पर पढ़ने नहीं बैठूंगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपका लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए, हाउ डू आई गेट स्टार्टेड इन साइबर सिक्योरिटी, माई पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग पाथ, हर्ष बोथरा एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो बेसिकली। तो आप लोग अगर यहाँ पर जाकर इनके पूरे पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। मैंने तो ये चीज़ पढ़ रखी है और मुझे पता है, लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप इस चीज को पढ़ सकते हो। आपको कौन सा पाथ चूज करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ। बहुत ही अच्छे से सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं, आप देख ही सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ यहाँ पर A to Z, नेटवर्किंग से लेकर सब कुछ। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो ये था हमारा मीडियम का आर्टिकल नंबर 1 और ट्विटर का लास्ट अपडेट। आगे देखते हैं मीडियम के और 2 आर्टिकल्स हैं, बहुत ही मजेदार है, वेब सॉकेट का भी और बहुत कुछ आप लोगों को आगे दिखाता हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये शिवम कंबोज दत्ताना द्वारा लिखा गया आर्टिकल है अक्टूबर 9, 2020 को, यानी कि पुराना है, शायद आप में से कई सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा जो एक बिगिनर के लिए शायद थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। JS इज लव, यानी कि JS इनकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इन्होंने ये पूरा जो आर्टिकल है ना, उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो JS फाइल्स होती है वो JS फाइल के अंदर आप लोगों को कई सारी यूजफुल चीजें देखने को मिलती है और उसकी मदद से आपको कई सारी वल्नरेबिलिटीज मिल सकती है। अब इस आर्टिकल को इस वीडियो में इंक्लूड करने का मकसद बस यही है कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है कि आप कैसे JS फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, JS फाइल आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से स्टार्ट करना पढ़ना। अगर आप पढ़ना चाहो तो लिंक फाइंडर टूल है, इसकी मदद से जितनी भी लिंक्स होती है ना वो फाइंड करेगा। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं इसके व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ, मीडियम के व्यू पेज सोर्स में जाऊंगा, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से बहुत सारी JS फाइल है। देखो ये JS फाइल है, ये JS फाइल है। तो इस तरीके से आपके पास कई सारे सब डोमेन्स होंगे, डोमेन्स होंगे। तो उन सब डोमेन्स में कहीं ना कहीं पर इतनी सारी JS फाइल में से कोई फाइल ऐसी छुपी होगी जो शायद आपके लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल कर लाए, जो कोई ना कोई API का एंड पॉइंट अपने अंदर रखती हो या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके पास हो। तो ये जो लिंक फाइंडर है वो आपका जो डोमेन है उसके जितने भी सब डोमेन्स है वो सब जगह से JS फाइल को लेकर आएगा और वो आप लोगों को एक लिस्ट के अंदर दे देगा। उसके बाद आप लोग ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है ना वो प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। वो अच्छे से आपको ये JS ब्यूटीफाई का यूज करके आप जो JS फाइल होगी, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं JS फाइल कितनी गंदी दिखती है। अगर मैं व्यू पेज सोर्स में जाऊंगा
कंफ्यूज हो जाओगे आप, ऐसी दिखती है JS फाइल, ठीक है। तो ये JS फाइल है। अब इसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो इस JS फाइल को अच्छे से देखने के लिए आप JS Beautify का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से JS Beautify, उस फाइल का नाम यहाँ पर, और उसको फिर अलग एक फोल्डर में आप आउटपुट ले रहे हो, तो ये कोड है, इस तरीके से समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, और इसके आगे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर इनको इस पर्टिकुलर JS फाइल की मदद से मिले हैं टोटल $55,000 अवार्ड किए गए हैं, ठीक है। इनको बेसिकली एक API एंड पॉइंट मिला था, उन API एंड पॉइंट में गए, उन्होंने उस API एंड पॉइंट का थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, ठीक है। ये वाली जगह पर जाकर उसको डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के बाद उनको एक लॉगिन पेज मिला, और JS फाइल के अंदर ID पासवर्ड थे, उनसे लॉगिन कर लिया, और इन्होंने ये जो भी प्रोफाइल, मतलब इससे क्या हुआ कि उनको सारे जो कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। तो ये JS फाइल का कमाल होता है। आप यहाँ से ये सीख कर जा सकते हो, लिंक फाइंडर का यूज़ कर सकते हो, JS Beautify का यूज़ कर सकते हो। ये सब बिगिनर को नहीं पता होता, और बड़े बड़े प्रो हैकर्स हैं जो नहीं बताते हैं, उन लोगों को ये वीडियो लगेगी कि मैं छोटी सी बना रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उनको छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती है जो नहीं पता होता है उन लोगों को, और कोई बताने की कोशिश भी नहीं करता। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो ये देख सकते हो आप लोग। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। मोहित खान ने February 14 को आया हुआ है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल का ये आर्टिकल लग रहा है मुझे 2021 का। तो ये वेब सॉकेट, मैंने वेब सॉकेट के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, जो कई सारे लोग नहीं बनाते, कई सारे लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन वेब सॉकेट एक ऐसी चीज़ है, इन्होंने भी यही चीज़ बोली है इस आर्टिकल के अंदर कि वेब सॉकेट एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े हैकर्स नहीं देखते हैं, तो शायद आपको वहाँ पर बग्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्होंने ये सेम चीज़ बताई है, मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ते। तो ये एक प्राइवेट प्रोग्राम है, ठीक है, इनको प्राइवेट प्रोग्राम के ऊपर मिला हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। तो यहाँ पर आप उस मीम को इमेजिन करो, पावरी हो रही है वाला, ठीक है, तो वो यहाँ पर इमेजिन कर लेना। अब लेट्स से example.com इनका डोमेन था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले तो इन्होंने A to Z सब कुछ स्टार्ट करा, ठीक है, जो मैं आपको अक्सर बोलता रहता हूँ कि कोई भी डोमेन के ऊपर अगर आप बग हंटिंग करते हो तो आप लोगों को बेसिकली उस डोमेन को स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ वेबसूट के अंदर इंटरसेप्ट करना चाहिए। यानी कि उस डोमेन पे विजिट किया, लॉगिन कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, सारे रिक्वेस्ट को देखो, सारे रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को देखो। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, उसके बाद ईमेल पे गए, तब ईमेल के अंदर जब आप ईमेल डालोगे, वो ईमेल का जो रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि कई बार आपने देखा होगा ईमेल्स वेरीफाई होते हैं, जब आप वहां पर डालते हो तो अगर आपकी तरह कोई और ईमेल होगा तो आपको नीचे रेड कलर में लिखा हुआ आएगा ईमेल इज नॉट वैलिड। तो वो चीज की भी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, तो वो चीज को भी वेबसूट के अंदर इंटरसेप्ट करके ऑब्जर्व करो। वहां पर आप लोगों को दिखेगा कि ईमेल वेरीफाई करने के लिए कैसी रिक्वेस्ट गई, कैसा रिस्पॉन्स आया, कौन सा API वहां पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सब आप लोगों को उस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इन्होंने बेसिकली यही किया, उन्होंने अपने वेबसाइट को स्टार्ट किया और रजिस्टर करने के टाइम से जब तक सब कुछ होता है तब तक सब कुछ ऑब्जर्व किया। और उन्होंने एक चीज वहां पर ऑब्जर्व करी कि आई फाउंड दैट व्हेन यू क्लिक ऑन साइन अप आफ्टर पोस्ट रिक्वेस्ट, तो यानी कि जब आप साइन अप पर क्लिक करते हो तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट सेंड की जाती है जिसके अंदर ईमेल यूजर नेम होता है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा आई एम चेकिंग एवरी रिक्वेस्ट एंड लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं अगर आप लोगों को नीचे जाकर दिखाऊँ जो चीज़, ये सब तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा, ऑलवेज प्ले विथ लॉग इन साइन अप एंड चेंज इन्फो फंक्शनैलिटी, देयर इज ऑलवेज समथिंग फॉर यू। तो ये जितनी भी चीज़ मैंने बताई, ईमेल वाला जो भी एक टिप दी मैंने, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आप सोच सकते हो दिमाग में, उन चीज़ पर ध्यान करो। उसके बाद ये देखो, इन दिस प्रोग्राम 40+ hackers were invited but they didn't find it because I think most hackers don't look for web sockets। ये कहना चाहते हैं कि वेब सॉकेट्स बहुत सारे हैकर्स नहीं देखते हैं। 40+ हैकर्स थे, इनमें से इनको ये वल्नरेबिलिटी मिली। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिक होती है, जो आप लोग अगर सीखोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। वेब सॉकेट के ऊपर वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। बी क्रिएटिव एज यू सी, आई चेंज UID एंड आई गॉट एन एरर बिकॉज नॉट चेंज द ईमेल सो स्पेंड मोर टाइम। ये इनकी इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन इट्स ओके। लेकिन इनकी ये जो 4 टिप्स है वो बहुत ही बढ़िया है। देखो, इट इज सो इजी टू फाइंड क्रिटिकल बग, ये बहुत ही इजी काम है। आपको यहाँ पर कोई PhD नहीं होनी चाहिए, आपको कोई मास्टरी नहीं होनी चाहिए। पीछे टेम्पो जा रहा है, अभी टेम्पो को भी अभी जाना था, गया। तो लर्न वन बग एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद द प्रोग्राम। ये चीज मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। एक बग को पहले मास्टर करो, फिर दूसरे बग के ऊपर जाओ। ऐसा मत करो, छोटी छोटी चीजें सबकी मत सीखो। तो ये शायद आप लोगों को इस आर्टिकल से देखने को मिलेगा। इसको आप देख सकते हैं, $450 बाउंटी है, ठीक है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो इसको, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो, सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर सब कुछ देख सकते हो। बताना मुझे कमेंट में कि क्या आप लोगों को ये जो हैकिंग थर्सडे एपिसोड नंबर 2 है, क्या आप लोगों को
इन्फॉर्मेटिव लगा कि आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं तो मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। ये कमेंट में जरूर बताना अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।